हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो इसका हमने आपको प्रोवाइड किया है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ये जो क्लास होगा ये होगा आपका पार्ट नंबर 3। ठीक है, और ये जो आपका क्लास है ये झारखंड बोर्ड 2020-21 सेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट साइंस पढ़ रहे हैं और वो भी आपका जो है अपडेटेड सिलेबस के अनुसार। ठीक है, जो नया सिलेबस अभी जारी हुआ है उसी के अंतर्गत हम लोग जो है सो तैयारी करने वाले हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स हमने आपको कवर करवा दिया है। अभी तक आपका जो है सो पूरा जो केमिस्ट्री है समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का आपका जो है लगभग यहाँ पे 2 चैप्टर को छोड़ करके बाकी सारे चैप्टर बाकी जो है सो आपका अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 3। तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर आपका और बच जाएगा, जो कि हम जो है सो इसके बाद उसको समाप्त करेंगे। यानी कि आपका ये जो नवंबर का मंथ है इसमें आपको हम लोग कंप्लीट जो है सो बायोलॉजी पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद बचेगा फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका 1 मंथ काफ़ी है, और दिसंबर के मंथ में फिजिक्स का आपका चलेगा। इसके अलावा हम मैथ का, इंग्लिश का, एसएसटी का, ये सभी का भी क्लासेज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग से लेकर के सारा कुछ जो एडिटिंग हो गया, इसके बाद थंबनेल वगैरह जो भी कुछ बनाना है, सारा कुछ दोस्तों खुद से करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरा और भी कई सारे काम होते हैं और ऑफलाइन कई सारे जो है सो ट्यूशन्स वगैरह होते हैं। इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा कभी कभी नहीं मिल पाता है किसी कारणवश। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे हो सकता है तो किसी दिन वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन किसी दिन 2 वीडियो भी मिल सकता है, 3 वीडियो भी मिल सकता है। अगर बनेगा तो हम उसको जो है सो बना करके आप तक जो है सो पहुँचाने का काम जो है सो करते हैं। और अभी तो वैसा 2-3 वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम दोस्तों 1 वीडियो तो आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। कोई दिन आपका सिर्फ और सिर्फ नहीं आ पाता है, तो आप लोग को उतना मैनेज करना है। हम आपका सिलेबस जो है सो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, सिलेबस के लिए किसी भी प्रकार का चिंता आपको नहीं करना है, कंप्लीट हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो ज़्यादा टाइम को आपका हम यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे, और आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट में कुछ आपको हम आज देने वाले हैं टिप्स। ठीक है, साइंस में कि आप लोग क्या क्या इसमें और कीजिए ताकि आप लोग का जो है अच्छा से अच्छा नंबर आ सके फाइनल एग्जाम में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि देखिए, आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी जो कम किया गया है। तो सबसे मेन काम तो है कि आपको बुक में वो सारे चीज़ को पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा चीज़ आपका जो है सो हटा है। तो हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें हमने बताया है टॉपिक वाइज कि आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक हम दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग उसको देख करके और बुक में वो सारे टॉपिक्स को टिक कर लीजिए। रेड पेन से आप उसको टिक कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है सो ये पता चल सके कि ये सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है इस बार के एग्ज़ाम में। तो आप लोग उसको पूरा जो है सो उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो उसको आप लोग टिक करके रखिएगा, तो जैसे ही वो टिक दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है पहला। ठीक है, और भी टिप्स देंगे वो लास्ट में देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इस क्लास में क्या आपको हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परागकण क्या होता है। ठीक है, परागकण को समझते हैं। तो परागकण जो होता है दोस्तों, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश से पुष्प जो वर्तिकाग्र है वहाँ तक परागकण को जो ले जाता है, यानी जो पहुँचाने का कार्य करता है, जो पहुँचाने का जो एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं कि परागकोश से पुष्पवतिकाग्र तक परागकण को पहुँचाने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, परागकण कहलाता है। परागकण भी 2 प्रकार का होता है आपका। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन का मतलब स्वयं। ठीक है, स्व का मतलब स्वयं और पर का मतलब होता है दूसरा कोई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्व का मतलब स्वयं, स्वयं मतलब खुद। ठीक है, और
पर का मतलब पराया कोई भी, हमारा कोई भी मतलब अपना नहीं, पराया, ठीक है। तो पर का मतलब पराया, स्व का मतलब स्वयं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया तो आपको ये चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगा दोनों। देखिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं आगे। स्वपरागन मतलब देखिए परागन ही हो रहा है तो स्वपरागन होता है, मतलब कि देखिए कि कोई भी पुष्प है, ठीक है, कोई भी पुष्प के पराग कणों का जो स्थानांतरण है वो उसी के पुष्पवतिकाग्र पे हो रहा है, इसके स्वयं के पुष्पवतिकाग्र पे हो रहा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, स्वपरागन कह रहे हैं। परागन यहाँ पे अगर समझ गए परागन तो स्वपरागन ही समझ गए होंगे, क्योंकि स्वयं के पुष्पवतिकाग्र पे जो है सो पराग कणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागन इसको बोल देंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पर परागन का, तो पर परागन क्या है, तो पर परागन आपका ये दूसरे के, ठीक है, अपना यहाँ पे जो है सो पुष्पवतिकाग्र पे जो है सो यहाँ पे परागकण का स्थानांतरण यहाँ पे पर परागन में नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें दोस्तों जो पर परागकण था उसका जो स्थानांतरण है वो उसी के पुष्पवतिकाग्र पे हो रहा था। लेकिन जो पर परागन है इसमें क्या हो रहा है कि किसी दूसरे के पुष्पवतिकाग्र पे जो है सो इसका स्थानांतरण हो रहा है। किसका हो रहा है, तो जो परागकण है, ठीक है, इसका स्थानांतरण होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको स्वपरागन और पर परागन दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर क्या होता है, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर हम यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए पूरा दोस्तों आपको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं ताकि आप लोग इसको देखिए और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोग को इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, अपने से पढ़िए इसको, ठीक है, अपने से इसको पढ़िए तो आपके माइंड में जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आसान बिल्कुल भाषा में हमने लिखा है और शॉर्ट जो होता है वो हमने लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि किसी पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्पवतिकाग्र पर होता है जिसे स्वपरागन कहते हैं। इसको लंबा करके अपने से तो हमको लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि आपको बस मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, बाकी तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पुंकेसर एवं स्त्री केसर। तो पुंकेसर क्या होता है कि पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ये आपका पुंकेसर होता है। पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर। ऐसे आप लोग याद रखिए, पु है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट में एक ट्रिक आप लोग ध्यान रख सकते हैं, पु है, पु का मतलब क्या होता है, पु से होता है पुरुष, लेकिन बात यहाँ पे पुष्प का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्प का नर जनन अंग होगा और यहाँ पे स्त्री है तो यहाँ पे पुष्प का मादा जनन अंग हो जाएगा। तो यही है, तो इसको आप लोग चाहें तो अपने भाषा में जैसे भी लिखें, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं पुष्प का नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और यहाँ पे पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। डिफरेंस पूछेगा तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ पे जनन स्वास्थ्य। तो जैसे स्वास्थ्य पूछेगा तो स्वास्थ्य क्या यहाँ पे मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य रहता तो स्वास्थ्य हमारे शरीर से संबंधित है, हमारा शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, कोई पूछता है कि कैसा है, पूछता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, तो पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें क्या मतलब कुछ तो इशू आ रहा है, तब तो हम डॉक्टर के पास गए तो वो इशू हम उसको बताते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर है उसमें कोई ना कोई पार्ट का क्या हो जाना, खराब हो जाना, या फिर किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम्स आना हमारे बॉडी में, तो यही स्वास्थ्य है, ठीक है। हेल्थ, इंग्लिश में इसको हेल्थ बोलेंगे, स्वास्थ्य बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जनन स्वास्थ्य का मतलब है ये है जनन अंगों से संबंधित जो यहाँ पे जो समस्याएं होती हैं, ठीक है,
उससे संबंधित है। इसको हम लोग देखिए आपको समझा देते हैं। देखिए, वे शारीरिक व मानसिक दशाएं जो सम्मिलित रूप से किसी नर अथवा मादा की जनन को प्रभावित करती है। क्या करता है? वे शारीरिक और मानसिक, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, जो मतलब या फिर दोनों सम्मिलित रूप से भी हो सकता है। ठीक है, किसी नर अथवा मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। जनन में प्रॉब्लम्स आता है, इसको प्रभावित करते हैं, तो वो आपका कहलाता है जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और जनन स्वास्थ्य जो है इसका उत्तम होना आवश्यक है। क्यों? तो जनन के लिए आवश्यक होता है जनन स्वास्थ्य का उत्तम होना। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य पूछेगा क्यों जरूरी है, तो जनन के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा तो प्रजनन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और अगर जनन स्वास्थ्य अच्छा है तो आसानी से यहाँ पे जनन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी हम यहाँ पे आपका, चलिए इसको टिक कर देते हैं, हो गया आपका। अब लास्ट बचा है कि शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि की बात कर लें। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की हम लोग यहाँ पे बात अब करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो शुक्राशय होता है वो क्या कार्य करता है, इसका आपका कार्य ही पूछता है। तो एक ही कार्य को लिखना है यहाँ पे, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो आसानी से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। हमने यहाँ पे आपको बता दिया है शुक्राशय जो होता है, इससे दोस्तों आपका जो है सो एक आपका यहाँ से स्रावित होता है शुक्राशय द्रव्य, यहाँ से निकलता है। शुक्राशय से एक शुक्राशय द्रव्य निकलता है जो कि शुक्राणुओं को उत्तेजित करने का कार्य करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। शुक्राणु का मतलब स्पर्म। ठीक है, स्पर्म है। ठीक है, इसका इंग्लिश में होता है स्पर्म और हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो कार्य है वो क्या है? शुक्राणुओं को उत्तेजित करने का कार्य है। और प्रोस्टेट की बात करेंगे, प्रोस्टेट की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर जो है ये भी आपका जो है यहाँ पे नर में ही पाया जाने वाला दोनों आपका ग्रंथि है, एक शुक्राशय और प्रोस्टेट। ठीक है, पहला ये शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है, दूसरा शुक्राणुओं का पोषण करता है, इसको भोजन यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, शुक्राणुओं को भोजन प्रदान करता है, यानी कि उसका पोषण करता है, पोषण में सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका भी लिख दिया है, शुक्राणुओं के पोषण में सहायक है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद दोस्तों अगले क्लास में हम लोग और कुछ पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग दोस्तों इसको यहीं तक रखेंगे। और आपको हम बता दें, कुछ हमने आपसे वादा किया था, कुछ आपको हम टिप्स देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले कुछ जो है सो आपको जो भी मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है साइंस का, पिछले आपको कम से कम 3 साल, ठीक है, और मैक्सिमम अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको 95 प्लस स्कोर करना ही है साइंस में, तो आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। और कम से कम आपको 5 साल का, प्रीवियस ईयर 5 साल का आपको सारे जो साइंस के क्वेश्चंस हैं सबको आपको एक जगह पे सबसे पहले तो लिखना है। ठीक है, कैसे आप लोग लिखिएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको हम एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, और ये बुक आपको जो है ईजिली मिल जाएगा। अगर आप लोग रांची से चाहें तो रांची से आसानी से ले सकते हैं। ये आपका कोई भी मार्केट में मतलब कि कहीं पे आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा। ये बुक अवेलेबल होता है, प्रोफेसर नोट्स करके आता है। ठीक है, प्रोफेसर नोट्स मांगिएगा और क्वेश्चन बैंक, ठीक है, प्रोफेसर नोट्स का क्वेश्चन बैंक मांगिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10th का। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं। ये बुक में क्या है कि आपको मतलब आपको लगभग 2012 से, ठीक है, 2012 से दिया गया है 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आपको उतना तो नहीं पढ़ना है, लगभग 5 साल के आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और मेरी सारे क्लासेज को आप लोग देखिएगा, तो हम तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बुक नहीं भी लीजिएगा ना, तो हमारे सारे क्लासेज को आप लोग देखिएगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक काम ये करना है, और आगे क्लासेज जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका क्लासेज आगे 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 हम आएगा, ठीक है,
तो आपको हम और भी बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं और आप लोग कैसे स्कोर करेंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोग जो हम आपको बता रहे हैं वो आप लोग करते चलिए। आप लोग ईजिली यहाँ पे दोस्तों आसानी से स्कोर कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार का आपको दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पे रखते हैं और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आप लोग जो है सो अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।